हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसको हिंदी में हम परिवहन समस्याएं भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ डिस्कस करने का। किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की तीन अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, F1, F2, F3, राइट। जैसे कोई भी इंडस्ट्री उसकी अलग अलग जगह फैक्ट्रीज हो सकती है। किस लिए फैक्ट्री अलग अलग जगह प्लांट करने का, अलग अलग जगह प्लांट इस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि उसके जो भी नेबरहुड की डिमांड है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री से फुलफ़िल हो सके, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। और एक फैक्ट्री की सर्टेन लिमिटेशन भी होती है, नया प्लांट सेटअप करना है तो क्यों ना नई जगह लेके करें ताकि एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक, तो इस फैक्ट्री पर कुछ यूनिट्स अवेलेबल है। दैट मीन्स इस फैक्ट्री F1 पर जो टोटल कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो A1 यूनिट की है। फैक्ट्री F2 पर A2 यूनिट कैपेसिटी है, फैक्ट्री F3 पर A3 यूनिट कैपेसिटी है। और ये वेयर हाउसेज है। वेयर हाउसेज को हम W1, W2, W3 कह सकते हैं। तीन वेयर हाउस पे हमें सप्लाई करना है। फैक्ट्री 1 से इस तीनों वेयर हाउस पर हम सप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों वेयर हाउस की W1, W2, W3 नाम दे रहा हूँ, इन तीनों की कुछ ना कुछ डिमांड है। पहले की डिमांड B1, दूसरे की B2, तीसरे की B3। दैट मीन्स तीनों कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रखते हैं कि पहला वाला वेयर हाउस की जो सालाना डिमांड है या मंथली डिमांड है या वीकली डिमांड है जो भी, वो B1 है, यहाँ से B2 है और इसकी B3 है। तो फैक्ट्री 1 से तीनों ही वेयर हाउस तक हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री 2 से भी तीनों तक हम माल का परिवहन या गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फैक्ट्री 3 से भी तीनों वेयर हाउस तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या कहती है, इन फैक्ट्री से इन वेयर हाउस तक कितने कितने यूनिट किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करें कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम हो जाए। दैट मीन्स कम से कम पैसे में ट्रांसपोर्ट हो जाए, ये सारा माल जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाए, सारी डिमांड भी पूरी हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। यस, तीन फैक्ट्रीज लिए F1, F2, F3 और तीन वेयर हाउसेज लिए W1, W2, W3। फैक्ट्री 3 से ज़्यादा हो सकती है, वेयर हाउस भी 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। प्रॉब्लम साइज हम लार्ज कर सकते हैं। ये इसका टेबल फॉर्म है या मैट्रिक्स फॉर्म है, थोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाता है, राइट। तो फैक्ट्री 1 से W1 तक एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट C11 है। फैक्ट्री 1 से W1 तक एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट हमें दे रखी है। फैक्ट्री 1 से W2 एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट C12, ऐसे यहाँ C13। 2 से W1, फैक्ट्री 2 से W1 C21, फैक्ट्री 2 से W2 C22, ऐसे C23। फैक्ट्री 3 से W1 C31, इसी तरह C32 एंड C33। ये हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें दी है। दैट मीन्स एक इकाई या एक यूनिट 1 किलोग्राम हो सकता है, 1 टन हो सकता है, 1 क्विंटल हो सकता है। जो यूनिट अलग अलग क्वांटिटी गुड्स किस टाइप का उस पर डिपेंड करता है, राइट। कंटेनर हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, फैक्ट्री पर, हर फैक्ट्री पर कुछ ना कुछ यूनिट अवेलेबल है। दैट मीन्स फैक्ट्री की कुछ ना कुछ सर्टेन प्रोडक्शन कैपेसिटी है या फिर इतना प्रोडक्शन कर रही है। A1, A2 और A3 यूनिट। फैक्ट्री F1 A1 यूनिट प्रोडक्शन कर रही है। फैक्ट्री F2 की जो प्रोडक्शन जो है वो A2 यूनिट्स है। फैक्ट्री 3 पर A3 यूनिट, या कह सकते हैं इतना यूनिट अवेलेबल है सप्लाई करने के लिए। और वेयर हाउस की डिमांड है सर्टेन। पहले वाले वेयर हाउस की डिमांड B1 यूनिट की है, सेकेंड वाले वेयर हाउस की डिमांड B2 यूनिट्स की है, थर्ड वाले वेयर हाउस की डिमांड B3 यूनिट्स की है, राइट। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑब्जेक्ट कितना है, किस फैक्ट्री से किस वेयर हाउस तक कितने कितने यूनिट ट्रांसपोर्ट करें कि ये सारा डिमांड पूरी हो जाए, ये सारा अवेलेबल सप्लाई हो जाए और कम से कम पैसे में हो जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमेशा मिनिमम के लिए सॉल्व करनी है। यहाँ क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दी होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। दैट मीन्स जितना अवेलेबल है और जितनी डिमांड है वो दोनों इक्वल है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम कहलाती है बैलेंस प्रॉब्लम, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये हमारा
मेन फोकस रहेगा बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे। अगर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो प्रॉब्लम बैलेंस में कन्वर्ट करके भी सॉल्व करने के तरीके हैं। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, ये सब हमें गिवन होंगे और हमें फाइंड क्या करना होगा, कितने कितने यूनिट ट्रांसपोर्ट करें। तो अगर मान सकते हैं कि x11 यूनिट F1 से W1 तक ट्रांसपोर्ट करें, x12 यूनिट F1 से W2, ऐसे ही यहाँ पर x13 यूनिट ट्रांसपोर्ट करें, राइट, इनको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। F2 से W1 x21 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, F2 से W2 x22 यूनिट्स, x23 यूनिट, x31, x32, x33, ये सारे यूनिट्स। तो ये हमें कैलकुलेट करने हैं। प्रॉब्लम का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब कैलकुलेट करना, ठीक। तो 3 मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो स्टेप रहेगी सॉल्यूशन करने की, वो रहेगी पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना, देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना, देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के 3 वे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट एंड वोगल्स, 3 मेथड तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के। और मेथड भी है मैट्रिक्स मिनिमा, रॉ मिनिमा, कॉलम मिनिमा मेथड, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, लीस्ट कॉस्ट की तरह ही है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे वो है मोदी मेथड, या इसको यूवी मेथड भी कहते हैं। इन मोदी मेथड या मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और यूवी मेथड। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक एक करके ये सारे मेथड डिस्कस करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। बस स्पेशली ध्यान जो रखना है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सारे मेथड मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं चाहे आपको स्पेशल मेंशन करूं या नहीं करूं, जितनी भी प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा वो मिनिमाइजेशन के लिए होंगी, अनटिल अनलेस मैं ये नहीं कहूं कि हमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।